अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर कंप्यूटर के अंदर साइलेंटली काम करता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। नेम है उसका मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, आज हम मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको जल्द से जल्द पता लग सके। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर किसी भी किस्म की कोई आपको क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम, व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और एफिशिएंटली उसको यूज करना। चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम। मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटिंग मेमोरी। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर की जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और एफिशिएंटली उसको यूज करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जो काम है ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और एफिशिएंटली यूज करना, ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक होटल का मैनेजर जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा गेस्ट किस रूम में रहेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स, यानी कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तीन इंपॉर्टेंट फैसले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है? सबसे पहले करता है विच प्रोसेस गेट्स मेमोरी, यानी कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी लेगा। ठीक है, जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया या क्रोम वगैरह, ठीक है, अपने मोबाइल में कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं और फिर उस प्रोसेस को मेमोरी असाइन करता है। ठीक है, वो पहले देखता है कि मेमोरी अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो वो फिर उसको असाइन कर देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये फर्स्ट फैसला ये लेता है हमारा। दूसरे नंबर पे कहता है हाउ मच मेमोरी, यानी कि कितनी मेमोरी दी जाएगी। ठीक है, ये क्या क्या करता है? पहले क्या करता है? ये देखता है विच प्रोसेस गेट्स मेमोरी, आगे हाउ मच मेमोरी, यानी कि हर ऐप की ज़रूरत अलग होती है। ठीक है, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए। जैसे कि गेम को ज़्यादा चाहिए होती है, कैलकुलेटर को कम चाहिए होती है। ठीक है, ये देखता है कि किसको कितनी मेमोरी चाहिए, फिर वो उसको उतनी असाइन कर देता है। ठीक है, थर्ड पे आता है हमारा व्हेन टू रिलीज मेमोरी, यानी कि मेमोरी कब रिलीज की जाए। जब ऐप बंद होती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी मेमोरी फ्री कर देता है, और अगर मेमोरी फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ डाटा को हार्ड डिस्क पर शिफ्ट कर देता है, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है इसकी व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। आगे आगे हमारे पास आता है व्हाई इज मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम समझ चुके हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं बल्कि एक ज़रूरी सिस्टम है जो हर कंप्यूटर के अंदर साइलेंटली काम करता है। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या फ़ायदा देता है। सबसे पहला आता है हेल्प्स मल्टीपल प्रोग्राम्स रन स्मूथली, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम स्मूथली चलते हैं। तो नंबर वन पे हमारा क्या है? हेल्प्स मल्टीपल प्रोग्राम्स रन स्मूथली, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा ऐप्स ओपन करते हैं जैसे ब्राउज़र, म्यूज़िक प्लेयर और वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर ऐप को उसकी ज़रूरत के मुताबिक मेमोरी देता है। इससे सब प्रोग्राम स्मूथली और बिना रुकावट के चलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने क्या देख रहे हैं हम, मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक से ज़्यादा ऐप्स को ओपन कर लेते हैं जैसे ब्राउज़र को, म्यूज़िक प्लेयर और वर्ड वगैरह, ठीक है, तो फिर ये हर एक को डे उसकी ज़रूरत के मुताबिक तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मेमोरी दे देता है, जिसकी वजह से हर प्रोग्राम जो होता है हमारा वो स्मूथली और बगैर रुकावट के चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंट मेमोरी वेस्ट। नंबर टू पे हमारा प्रिवेंट्स मेमोरी वेस्ट, यानी कि मेमोरी का ज़ाया नहीं होता, यानी कि मेमोरी का जो हमारा वेस्ट नहीं होता। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर मेमोरी ब्लॉक को स्मार्ट तरीके से यूज़ करता है ताकि कोई भी जगह बेकार ना जाए। ठीक है, ये सिस्टम मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है और फ्रेगमेंटेशन से बचाता है।
नंबर 3 पे आता है हमारा कीप सिस्टम फास्ट एंड स्टेबल, यानी कि सिस्टम फास्ट और स्टेबल रहता है। जब मेमोरी एफिशिएंटली मैनेज होती है तो सिस्टम स्लो नहीं होता, एप्स क्रैश नहीं करती और मल्टीटास्किंग इजीली पॉसिबल होती है, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा प्रोटेक्ट्स मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड असेस, यानी कि अनऑथराइज्ड असेस से प्रोटेक्शन मिलती है हमें। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की मेमोरी में इंटरफेयर ना करे। ये सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट लेयर है जो डाटा को सेव रखता है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा है कि मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये हमने 4 स्टेप्स देखे हैं जिनकी वजह से जिसमें हमने देखा है कि मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट है ये व्हाई इज मेमोरी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट। ये कुछ 2 रैम्स हमें बताई हुई हैं, एक है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम देखें ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होंगी तो कैसी ऑर्गेनाइज है। आगे आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और हर टाइप का क्या काम है। तो नंबर 1 पे आती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जो सीपीयू के सबसे करीब होती है। इसमें आती है रैम, कैशे और रजिस्टर्स। जो हमारा रैम रैम वो जगह है जहां रनिंग प्रोग्राम्स का डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। कैशे मेमोरी सीपीयू के लिए फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है और रजिस्टर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है। अब सेकंड पे आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, जहां हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क एक ट्रेडिशनल स्टोरेज है, जबकि एसएसडी फास्ट और मॉडर्न ऑप्शन है। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है वर्चुअल मेमोरी। और जब हम रैम बाहर जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा यूज करता है एज एक्स्ट्रा रैम। इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये सिस्टम को स्लो तो करती है लेकिन क्रैश होने से बचाती है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रैम रैम वर्सेस वर्चुअल मेमोरी। अब हम देखते हैं रैम वर्सेस वर्चुअल मेमोरी। रैम इज फास्ट बट लिमिटेड, यानी कि रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत फास्ट होती है। जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं जैसे ब्राउज़र, गेम या वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस ऐप को डाटा रैम में रखता है ताकि सब कुछ तेज़ चले, ठीक है। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, रैम लिमिटेड होती है जबकि ज़्यादा ऐप्स चल रही होती हैं। जब ज़्यादा ऐप्स चल रही होती हैं तो रैम जल्दी बाहर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्चुअल मेमोरी इज स्लो बट हेल्प्स व्हेन रैम इज फुल। जब रैम फुल हो जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्मार्ट ट्रिक यूज करती है। वो हार्ड डिस्क का कुछ हिस्सा टेम्परेरी रैम की तरह यूज करती है। इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। ये थोड़ी स्लो होती है क्योंकि हार्ड डिस्क रैम जितनी फास्ट नहीं होती, मगर ये सिस्टम को क्रैश होने से बचाती है और मल्टीटास्किंग पॉसिबल बनाती है। वर्चुअल मेमोरी स्लो होती है लेकिन जब रैम फुल हो जाए तो उसमें हमें मदद करती है। आगे नेक्स्ट आता है हमारा ओएस स्वैप्स डाटा बिटवीन रैम एंड डिस्क। यानी कि अब हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की स्वैपिंग कैसी होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली डाटा को रैम और डिस्क के बीच स्वैप करता रहता है। जो डाटा एक्टिव हो वो रैम में होता है और जो डाटा इनएक्टिव हो वो डिस्क पर शिफ्ट हो जाता है। ये स्वैपिंग सिस्टम को स्मूथ चलाने में मदद करता है ताकि ऐप बिना रुकावट के काम कर सकें, ठीक है। ये हमने देखा है रैम वर्सेस वर्चुअल